बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 जनवरी 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, आज कुछ इंतहाई तशवीशनाक अपडेट्स हैं जो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज पर बुज़दिलाना हमला, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है। बड़ी तादाद में शहादतों की इत्तलात है और पाकिस्तान के दुश्मन, जिनमें अफगानिस्तान की रजीम जो कि TTP और BLA की सहूलतकारी कर रही है, और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो इन दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रही है, पाकिस्तान के दुश्मन बाज नहीं आए। हमने आज लाशें उठाई हैं, हमने आज शहादतें देखी हैं और बहुत जल्द इन शहादतों का बदला लिया जाएगा। कुछ और बड़ी अपडेट्स भी हैं, कुछ बहुत बड़े ऑपरेशंस जो हैं वो भी इस वक्त किए गए हैं और इन ऑपरेशंस में भी दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग किया गया है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त, भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से हमारे इस यूट्यूब चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, डिटेल्स जो है वो जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। एक तो पाकिस्तान की जो फौज है, FC है, फिर उसके साथ CTD और फिर जो पुलिस है, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खवारिज, TTP और जो इस तरह के गिरोह हैं, जो इनके ग्रुप्स हैं, हाफिज गुल बहादुर, IMP और इस तरह के दहशतगर्द, ये इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ अपने हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को बढ़ा चुके हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी इन पर रंदा फेरा हुआ है, इनकी बुनियादें हिलाकर रखी हुई हैं और इनका वो हशर नशर हुआ है इस वक्त कि ये सर पकड़ के बैठे हैं। अफगानिस्तान से मजीद आ नहीं पा रहे, जितने आते हैं वो पाक अफगान बॉर्डर पर भून दिए जाते हैं। उनको इस तरह से उन पर स्ट्राइक की जाती है, चाहे एक तश्कील में 40 हो 50 हो, कि वो हवा में तहलील हो जाते हैं। बहुत से जो हैं उनकी तो बॉडीज भी नहीं मिलती। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, दो डिटेल्स हैं। एक तो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयां की और दूसरा जो दुश्मनों ने, दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना वार किया है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, शहर कराची को, शहर कायद को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। और आपको पता है कि हमारे मारखोर जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर काबुल में मौजूद है। और काबुल में तालिबानी रजीम, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, TTP के साथ क्या प्लानिंग करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की इस पे नजर है। तो अब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो काबुल के हमारे मारखोर जो हैं उन्होंने प्रोवाइड की, हमारी बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, और जो पाकिस्तान में मौजूद मारखोर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जो है वो नाकाम बनाया है। व्हीकल बॉर्न IED, जो गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद होता है और ये टकरा देते हैं, और एक्सप्लोजिव्स जो है वो नाज़रीन इकराम रईस गोट का एरिया है, वहां पर इन्हें सेफली न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यानी बहुत बड़ा धमाका खेज मवाद का जखीरा था, इसे बड़े तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया। 60 एक्सप्लोजिव्स फुल्ड ड्रम्स, जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं नीले रंग के, यूजुअली आपने देखे होंगे टैंकियों वाले, उनमें से उनके उस तरह के 60 ड्रमों में धमाका खेज मवाद था और 5 मेटालिक गैस सिलेंडर थे। टीम जो है नाज़रीन इकराम, उसने एक मिनी ट्रक जो है उसे व्हीकल बॉर्न IED जिसे तैयार किया गया था, मिनी ट्रक, छोटी मोटी गाड़ी नहीं, मिनी ट्रक के अंदर ये 60 प्लास्टिक ड्रम्स और 5 मेटालिक सिलेंडर्स जो हैं, तकरीबन 2000 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स, इसके साथ ही साथ एडिशनल एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो इनके कंपाउंड में थे। 6 इसमें जो बोरियां हैं 40 किलो होममेड एक्सप्लोजिव्स की, धमाका खेज मवाद की, वो भी मौजूद थी। नाज़रीन इकराम, ये जो सब कुछ तैयार किया गया था, ये कराची के डॉल्मन मॉल जो है उसके ऊपर बड़ी स्ट्राइक करनी थी डॉल्मन मॉल में इन्होंने, और ये बेसिकली इनका जो पूरा मंसूबा है वो नाकाम बनाया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जो पूरी टीम थी यहां पर आई, उसने बड़े तरीके से यहां पर जो ये एक्सप्लोजिव्स हैं इन्हें हार्मलेस किया। आइसोलेशन है, फिर इसमें जो चेक्स होते हैं, हुक एंड लाइन इक्विपमेंट होता है बड़े तरीके से, क्योंकि ये ना हो कि यही एक्सप्लोजिव पूरे इलाके को ये नुकसान पहुंचा सकता था। तो ये तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हासिल की है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ये दहशतगर्द जो है ये अब पंजाब के अंदर भी आकर दहशतगर्दी करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, और पंजाब और KP का जो बॉर्डर है वहां से भी एक बड़ी डेवलपमेंट ले ले। एक चेक पोस्ट है तौंसा में, पंजाब और KP के बॉर्डर पर, तौंसा डेरा गाजी खान जो जिला है पंजाब का, वहां पर 10 दिन में दूसरा हमला जो है वो TTP के खारजियों ने किया। लेकिन यहां पर हुआ ये नाज़रीन इकराम के इवन जो ये मिलिटेंट्स हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, इनसे मकामी लोग जो हैं वो भी लड़े और तौंसा के अंदर उन्होंने इनका मुकाबला किया। फिर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और ये बेसिकली
ये एक टेम्परेरी चेक पोस्ट बनाई गई थी जदेवाली की, वहां पर इन्होंने दहशतगर्दों ने यहां से इन्फिल्ट्रेट करना था। तो वहां पर बेसिकली पाकिस्तान की अफवाज जो है और पाकिस्तान की जो पुलिस है उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की और तोनसा में पुलिस और सीटीडी की कार्रवाई, चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया। मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द जो हैं वो चेक पोस्ट के करीब पहुंचने में भी नाकाम रहे। 15 से 20 दहशतगर्दों ने सरहदी हदूद में कायम पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया। पुलिस की शदीद फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इन दहशतगर्दों ने हमले के दौरान रॉकेट लॉन्चर्स और भारी असलहा जो है वो भी इस्तेमाल किया। आप अंदाजा करें, और यहां पर पुलिस और सीटीडी के अलावा जो लोकल्स हैं उन्होंने भी इन दहशतगर्दों पर फायरिंग की। ये वो लोग हैं, देखें, चाहे वो केपी के हैं, पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, जो लोग हैं ना, जो आम लोग हैं जो अमन चाहते हैं, वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ है। अमन और दहशतगर्दी तो एक जगह पर नहीं हो सकती। अब एक और चीज बड़ी दिलचस्प हुई है, लकी मरवत का जो एरिया है वहां पर खेरो खेल एरिया है। लकी मरवत के अंदर खेरो खेल का जो इलाका है वहां पर हुआ ये कि एक शख्स को टीटीपी ने अगवा कर लिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मकामी लोग क्या कर रहे हैं। तो जो लोकल पीस कमेटी है उसने ये कहा कि भाई 2 बजे तक की डेडलाइन है। टीटीपी का जो एसोसिएट है, टीटीपी का जो दहशतगर्द है, उसके बाप को इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा बंदा 2 बजे तक छोड़ो वरना हम इसे यहां पर फांसी दे देंगे। अब हुआ ये कि ये दहशतगर्द फौरी तौर पर इंसान बने और इन्होंने जो लोकल है, जो आम आदमी है, उसे यहां पर रिहा भी कर दिया। ये इन दहशतगर्दों की वक़्त और इनकी कुल औकात है और ये इनकी कार्रवाई है। लेकिन दहशतगर्दों ने इन सारी कार्रवाइयों के अलावा मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही बुज़दिलाना वार किया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर। और 4 पुलिस एहलकार जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन्हें बन्नू डिवीजन में शहीद किया गया है। और ये मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्द थे, जिसमें एक ये सिंगल इंसिडेंट है नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊं। एक तो ये बन्नू में, फिर इसके साथ ही साथ 3 ट्रैफिक के पुलिसमैन जो है उन्हें आर्म्ड मोटरसाइकिलिस्ट जो है उन्होंने शहीद किया। एक पुलिस वाला जो है उसे बन्नू के अंदर। और ये बेसिकली दोनों वक़ूए जो है ये 4 घंटे के डिफरेंस से हुए। अब आप देखें कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुसल्ला भी नहीं होते। ये दहशतगर्द बुज़दिल है ना, ये कमज़र्फ हैं, ये घटिया लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं। और इन दहशतगर्दों का इलाज जो है वही है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इनके साथ कर रही हैं। जो इनका इलाज मुआलजा चल रहा है ना, वही ये डिजर्व करते हैं। और इस सब के अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को, पाकिस्तान की अफवाज को, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर तो है। हमारी पुलिस, हमारी, और ये देखते हैं जहां पर देखें ट्रैफिक वाला तो गन लेकर नहीं ना खड़ा, मोटरसाइकिल वाले आए और उन्हें शहीद करके चले गए। इन दहशतगर्दों को हंट किया जा रहा है बहुत जल्द। ना सिर्फ इन दहशतगर्दों को बल्कि इनके अफगानिस्तान के अंदर जो सहूलतकार हुए उन्हें बहुत जल्द हम आपको खबर दे देंगे। और ये मैं आपको बड़ी क्रेडिबल इन्फो दे रहा हूँ कि पहुंच चुके हैं हम उन तक। उन्हें ठोक के, उन्हें एलिमिनेट करके, उन्हें वासिल जहन्नुम करके हम इन शहादतों का बदला तो ले लेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, बहादुर अफवाज ने इस वक्त अपनी कार्रवाइयों को इंक्रीज कर दिया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ रोजाना 150 से 200 के करीब IBOs जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और मैंने 5-6 बड़ी खबरें आपके सामने एक व्लॉग के अंदर, मेरी कोशिश है कि बैक टू बैक खबरें रखूं ताकि आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जो जंग है वो किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।